सफेद दाग से पीड़ित हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आप नाड़ी वैद्य कायकल्प संस्थान रोहतक में आ सकते हैं। आप बहुत परेशान हैं और उसके कारण मन में ग्लानि हो रही है, शरीर में फैलता हुआ जा रहा है, वह दाग बढ़ता ही जा रहा है और पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुका है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं सफेद दाग विटिलिगो ल्यूकोड्रमा की बात कर रहा हूँ। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हेमम सौहार्द्र आर्यवर्त राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। आज आपके सामने मैं सफेद दाग का एक ऐसा रिजल्ट लेकर के आया हूं कि जिसको संस्थान ने पिछले 8 महीने से यहाँ पर जितने भी रोगियों को दिया जा रहा है उसके बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं या आपके आस पड़ोस में कोई भी इस समस्या से पीड़ित है तो वह इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसे में अब हम जानना चाहेंगे कि सफेद दाग है क्या। सफेद दाग का मतलब त्वचा के ऊपर एक ऐसा वर्ण बन जाना, एक ऐसा रंग का एक चकता सा बन जाना जिसके अंदर आपकी त्वचा का रंजक पित्त आपका जो है, जो मिलेनिन को बनाता है, वह त्वचा को एक सही रंग में त्वचा को रखता है। ऐसे में जब वह कुरूप बेरंग सफेद रंग का होने लग जाता है, उसी को साधारण भाषा में सफेद दाग के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यदि हम इसके कारण की बात करें तो ऐसे में जब यह रोग फैलता है तो यह आपके रक्त के अंदर पित्त की जो रंजक पित्त है उसकी कमी को करके शरीर में सफेदपन को लाना शुरू कर देता है, जिसके कारण धीरे धीरे देखते देखते समय के अनुसार यह आपके शरीर में बढ़ता हुआ चला जाता है। सबसे जरूरी इसका होने का कारण क्या है? इसका कारण जो माँ घर में अपने बच्चों को जल्दी करने के लिए, स्कूल भेजने के लिए अनजाने में उसको बिना रोटी बनाए खिलाए भेज रही है, वही इसका कारण है। आप कहेंगे कैसे बिना रोटी खाए आप इसको कह सकते हैं कि यह इसका कारण, मैं बताता हूँ। इसका कारण सबसे मुख्य यह है कि जो आप जल्दबाजी में उसको बाहर का सामान ला करके खिलाते हैं। ऐसे में यदि आप ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेड के ऊपर बटर लगा रहे हैं, उसके साथ आप उसको दूध दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह सफेद दाग का रोगी बन सकता है। भविष्य में उस पर सफेद दाग का निशान आ सकता है। आप किसी के घर जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद आप चाय के साथ नमकीन बिस्कुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी इसका सबसे बड़ा कारण। सबसे बड़ा कारण, आप जो बाहर तला हुआ पदार्थ खा रहे हैं, बहुत नमकीन मिर्च मसालेदार जो भोजन कर रहे हैं, और उसके बाद जो आप चाय का सेवन कर रहे हैं, वह भी मैं देखता हूं कि आपके अंदर सफेद दाग का एक निश्चित रूप से कारण है। दूध के साथ आप किसी भी फ्रूट्स वगैरह को खा रहे हो, उसका शेक बनाकर खा रहे हो, वह भी सफेद दाग का कारण बनता है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है, आप पूछेंगे कि मेरा दोस्त खा रहा है, उसको आज तक नहीं हुआ, मेरी माँ ने खाया, मेरे पिताजी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिसके अंदर लक्षण जब हमारे हाईलाइट होने लग जाते हैं, तब वह लक्षण एक सफेद दाग की पुनरुत्पत्ति, कुष्ठ रोग की उत्पत्ति शरीर में कर देता है। ऐसे में यदि आपके मन में ऐसी भ्रांति है कि ऐसा गलत आहार और विहार करने से यदि आपके अंदर सफेद दाग नहीं आया है और मेरे में नहीं आ सकता, तो ऐसी भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए। पथ्य अपथ्य की पालना कीजिए। देश विरुद्ध कोई भी आहार और विहार करने की आवश्यकता नहीं है। दूध के साथ मछली खाने की आवश्यकता नहीं है, लवण के साथ दूध लेने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से यदि आप अपने घर में एक उचित व्यवस्था आहार और विहार की रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में मैं अपने संस्थान के कुछ परिणाम आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इस रोग विशेष पर एक चिकित्सा का क्रम जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, या जो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको ठीक करते हुए आ रहे हैं, उसमें कितना सुधार आ चुका है। और उस सुधार के अनुरूप जब चिकित्सा पद्धति को रोगी तक दिया गया है तो कितने बेहतर परिणाम उसको मिल रहे हैं, आप इस पर देख सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत जरूरत है चलकर संभलने की, विरुद्ध आहार न करने की। नमकीन बिस्कुट चाय अंडा मांस मछली, इनके साथ आप किसी भी प्रकार का दूध का सेवन नहीं करें, चाय का सेवन नहीं करें। ये जो माँ बहुत प्यार से बटर लगाकर आपको ब्रेड पर खिला रही है, यह इसका सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद जो आपको दूध या चाय पीने के लिए दे रही है, वह आपके अंदर कुष्ठ की उत्पत्ति कर देता है। सफेद दाग ल्यूकोड्रमा विटिलिगो फुलवारी, जिसको देहात में फुलवारी के नाम से जाना जाता है, उसकी उत्पत्ति कर देता है। तो ऐसे में
धीरे धीरे जब पित्त प्रकोपित होता हुआ शरीर में बढ़ जाता है तो वह निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की स्किन रोग, चर्म रोग की उत्पत्ति, कुष्ठ रोग की उत्पत्ति आपको निश्चित रूप से दे देता है, चाहे वह एक्जिमा है, चाहे वह सोराइसिस है, और बढ़े हुए रूप में वह आपको कुरूप, एक सफेद दाग का एक लक्षण आपको दे देता है। तो ऐसे में यदि हम अपने शास्त्र की बात करें तो शास्त्र बोलता है कि पहले संशोधन होना चाहिए, इसका वमन और विरेचन होना चाहिए। वमन विरेचन के बाद आपका शमन चिकित्सा आती है। शमन चिकित्सा के अंदर जो संस्थान का एक शिवित्रहर कुष्ठहर रसायन जो दिया गया है उसका सेवन आपको कराया जाता है, और निरंतर 1 साल तक या 1.5 साल तक यह औषधि चलती है। 1 महीने के बाद से इसमें परिणाम आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वह रंजक पित्त की दृष्टि ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में यदि आप इस रोग से पीड़ित हैं, आपका आस पड़ोस कोई भी इस रोग से पीड़ित है, वह निश्चित इससे एक विशेष अनुभव और कह दें कि एक औषध का जो निश्चित परिणाम जो है, एक रिजल्ट जो है, वो आपको यहाँ पे संस्थान में मिलता है, नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान में। ऐसे में आपको बहुत जरूरी है कि पित्त की उग्रता शरीर में न फैले। अगर यह पित्त फैलता है तो वायु उसको बढ़ा देती है और ऐसे ही शरीर सर्वव्याप्त रोग में हो जाता है। तो ऐसे में यदि हम रसायन का, कुष्ठ रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो वह बोलता है दीर्घम आयु स्मृति मेधारोग्यम तरुणम वय प्रभावर्ण स्वर उदार्य देहे इंद्रिय बलोदयम वाक सिद्धि वृष्टम कांति वाप नोति रसायनात लाभो पायो ही शस्ताना रसादि नाम रसायन। कि रसायन एक ऐसी औषधि जो आपके शरीर में आपकी आयु को बढ़ाने का कार्य कर रही है, आपकी कांति, मेधा शक्ति, ये सारी धातुओं का पोषण कर रही है, और जिससे कि आपके शरीर में एक अन्य एक में ओजस्वी तेजस्वी रस जो बन रहा है वह निश्चित रूप से आपके अंदर ओज को बढ़ा रहा है, जिसके कारण आपका शरीर रोग में न होता है और रोग से निजात पा लेता है। तो ऐसा एक रसायन आपके संस्थान में भी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी के तत्वाधान में बनाया गया है, जिसका नाम शिवित्रहर रसायन है, कुष्ठहर रसायन है। और उसको यदि आप खाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफेद दाग से अपने आप को निजात पा सकते हैं। अब यह रोग असाध्य नहीं है, केवल साध्य है। आपने मस्तिष्क को करना है कि मैंने इनके द्वारा बताए गए पथ्य की पालना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके अनुरूप औषधि का सेवन जब निरंतर 1 साल तक करते हैं तो निश्चित रूप से आप इससे निजात पा सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको साथ में चलचित्र के माध्यम से परिणाम दिखाए जा रहे हैं, जिनको देखते हुए वो लोग, वो रोगी, वो पेशेंट्स या वो जो मुझे देख रहे हैं, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, यदि वो इस रोग से पीड़ित हैं, हताश हो चुके हैं, 1 साल तक, 25 साल तक, 20 साल तक यदि वो दवाई खा चुके हैं, तो ऐसे में एक बारी अवश्य मेरे द्वारा, संस्थान द्वारा, वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी द्वारा के तत्वाधान में जो रसायन को बनाया जा रहा है, आप उसका सेवन और उसका एक बारी परिणाम अपने आप खुद खा करके दे सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, निश्चित रूप से आपको वो मिलेगा, परिणाम मिलेगा जो कि बेहतर भी होगा और आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को पुनः एक अवसाद, डिप्रेशन से बाहर निकालेगा कि यह रोग असाध्य नहीं है, केवल असाध्य था इसलिए जब आपने पथ्य की पालना नहीं की। और रस रसायन जब आपके शरीर में घर करेगा या उसका सेवन होगा तो निश्चित रूप से आपको इसमें परिणाम मिलेगा। जय भारती, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।